हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी। राजस्थान पशु परिसर 2024 के लिए दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पशु परिसर पार्ट बी में। अपनी तीसरी क्लास है, बकरी की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। और कल दो हमने पढ़ा था भैंस की नस्लें, ठीक है, उनके हम लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखना सभी को, लास्ट तक क्लास को देखना दोस्तों। जो भी साथी क्लास में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर आप सभी के लिए दोस्तों क्लासेज यहाँ पे चल रही है। देखो यहाँ पे दोस्तों बात करें, सबसे पहले जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों, भैंस की जो नस्लें उनकी क्वेश्चन देखेंगे। कल हमने थ्योरी की है और पता होगा आप सबको दोस्तों, पहले हम थ्योरी करते हैं उसके बाद में हम क्वेश्चन लगाते हैं। वो कंप्लीट तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एक बार सभी को यहाँ पे जोड़ लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। देखो वसा की बात हो रही दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि जो वसा की मात्रा होती है ये कितनी दोस्तों, 13 से 14%, ठीक है। 13 से 14% जो वसा होती है वो पाई जाती है भदावरी भैंस में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से, भदावरी भैंस में। सर्वाधिक वसा भदावरी में होती है दोस्तों, ध्यान रखना। सर्वाधिक वसा किस में होती है, भदावरी में होती है। और अगर हम बात करें दोस्तों, इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, आगरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आगरा स्थान दोस्तों क्या होता है, इसका मूल स्थान है। ओके, वेरी गुड। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस भैंस के सींग दरांती के समान होते हैं, मतलब दोस्तों यहाँ पे बताना है। अब देखो एक ले मतलब थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे जो वर्ड है वो थोड़ा अलग आ सकता है, लेकिन हमने दोस्तों पढ़ा है कि जो हंसियाकार सींग होता है, जो हंसिया के जैसे जो सींग होता है वो किसका होता है। तो सभी ने दोस्तों पढ़ा है कि सूरती भैंस का होता है, ठीक है, सूरती भैंस का। लेकिन मुर्रा की दोस्तों बात करें, मुर्रा का जो सींग होता है जलेबी के समान होता है, ठीक है। ध्यान रखना, जलेबी आकार का किसका होता है, मुर्रा का होता है। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, मुर्रा और सूरती नस्लों के संकरण से, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मुर्रा और सूरती दोस्तों याद कैसे करेंगे, दोस्तों। देखो मेहसाणा जो नस्ल होती है ना, मेहसाणा, इसमें देखो दोस्तों यहाँ पे मुर्रा भी आता है, मुर्रा और सूरती, इस प्रकार से याद कर लेना। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, मेहसाणा नस्ल, जो कि क्या है, इन दोनों के संकरण से विकसित हुई है। ओके, क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भैंस की नस्ल नीली का संबंध दोस्तों, नीली रावी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नीली रावी की बात हो रही है दोस्तों। नीली रावी, देखो इसका नाम नीली क्यों पड़ा, इसका नाम नीली इसलिए पड़ा क्योंकि दोस्तों जो सतलज नदी होती है, सतलज नदी का जो पानी का रंग होता है, पानी का रंग दोस्तों कैसा होता है, पानी का रंग होता है नीला। तो दोस्तों इसके कारण इसका नाम नीला पड़ा था। कल मैंने आपको दोस्तों बताया, कंप्लीट है ना आपको, अगर आपने कल वाली क्लास ली है तो आपको पता होगा। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तांबे के रंग का जैसा, दोस्तों बताइए जल्दी से, तांबे के रंग का जैसा जो शरीर होता है भैंस की किस नस्ल में होता है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों, 2-3 बार हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, कल भी किया था, पहले भी जब मैंने दोस्तों आपको पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों में करवाया तब भी हमने पढ़ा था। तांबे का रंग दोस्तों किस भैंस में होता है, बताइए जल्दी से। क्या होगा यहाँ पे आंसर, कुंडी, भदावरी, मुर्रा, नीली रावी। चलिए लगाइए, बिल्कुल दोस्तों भदावरी, ठीक है, भदावरी भैंस। ऑप्शन बी होगा यहाँ से राइट आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन बी जो बता रहे हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नीली रावी की दोस्तों बात करें, नीली रावी को देखो कहते हैं, क्या कहते हैं, पंच कल्याणी कहा जाता है। याद है सभी को, पंच कल्याणी भी कहते हैं नीली रावी भैंस को। ओके, तो देखो यहाँ पे जो भी साथी क्लास में अब जुड़े हैं, एक बार सभी क्लास को लाइक कर देना भाई। भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जल्दी से सभी साथी आंसर लगाएंगे। चलिए, देखिए यहाँ पे जो, एक तो देखो यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको कल बताया था कि जो टोडा नस्ल होती है ये तमिलनाडु में, ठीक है। नाम से देखो यहाँ पे पता चल रहा है तमिलनाडु में। और झगड़ालू भैंस होती है, ठीक है दोस्तों, कैसी होती है, झगड़ालू भैंस होती है। झगड़ालू क्या होती है, भैंस होती है। इसके अलावा दोस्तों तराई भैंस की बात करें, तराई ये मध्यम आकार की भैंस होती है दोस्तों, मतलब मध्यम इसका क्या होता है, आकार होता है। और इसकी दोस्तों अगर हम बात करें, एक तो देखो उत्तराखंड, ठीक है, एक तो कहाँ पर, उत्तराखंड, और दोस्तों एक उत्तर प्रदेश। दो जगह ये क्या है दोस्तों, इसका जो मूल स्थान है, एक तो उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड, दोनों आपको क्या है यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों ये भी आप साथ में कल वाली क्लास में अगर आपने दो तीन लाइन छोड़ी है तो वहाँ पे क्या है आपको लिख लेना है। देखो आगे यहाँ पे बात करेंगे, भारत में पाई जाने वाली भैंसें जिनमें से कौन सी श्रेणी में आती है। भारत में देखो दोस्तों बात करें कौन सी, यहाँ पे बात करें तो कल दोस्तों हमने पढ़ा था कि एशियाई भैंसें, ठीक है, अफ्रीकन भैंसें, एशियाई भैंसें। एशियाई भैंसें में दोस्तों हमने पढ़ा कि एक तो दलदली होती है और एक तराई वाली होती है। तराई जो कि दोस्तों जल वाली भैंसें होती है। तो यहाँ पे देखो जो अपना राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। दलदली, तराई, दलदली। और दोस्तों जो नदी होती है ना, वाटर, ठीक है, नदी, जो दोस्तों यहाँ पे रिवर वाली हमने पढ़ा था कि रिवर वाली जो भैंसें होती है
तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नदी वैसे भारत में पाई जाती है, दलदली वैसे नदी वैसे, लेकिन नदी वैसे होती है दोस्तों ये भारत में पाई जाती है, ठीक है, जो रिवर वाली वैसे होती है। अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, भैंस की जाफराबादी नस्ल विस्तृत रूप से बताइए कहाँ पर पाई जाती है। जाफराबादी दोस्तों, जाफराबादी की बात हो रही है यहाँ पे। सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाइए। जाफराबादी जो नस्ल होती है कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, आंसर लगाना जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे दोस्तों, बात करें जाफराबादी की, ठीक है, तो गुजरात का जो कांठियावाड़ स्थान है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। कांठियावाड़ के गिर के वन में दोस्तों ये कहाँ पर है, गुजरात में है, बिल्कुल ऑप्शन सी बता रहे हैं, जो भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही दोस्तों। एक भदावरी की बात करें, भदावरी जो बेस है ये कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है भदावरी। सूरती की बात करें दोस्तों, सूरती बेस कहाँ पाई जाती है, सूरती गुजरात में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, गुजरात में सूरती। ओके, कल हमने दोस्तों कंप्लीट इनके बारे में पढ़ा था। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9वां क्वेश्चन ये बताइए, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है, बताइए जल्दी से दोस्तों। किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका पाया जाता है, जल्दी से सभी साथियों को लगाना आंसर। टीका दोस्तों, टीका किस नस्ल की भैंस के सिर पर होता है। चलिए बिल्कुल देखो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा, सिर पर टीका, पूंछ लंबी, ठीक है दोस्तों, पूंछ होती है लंबी, मतलब धरती को छूती हुई। दोस्तों आंसर क्या जाएगा, नीली रावी पंच कल्याणी, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ से क्या जाएगा, नीली रावी या पंच कल्याणी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी भैंस के सींग छोटे और जलेबी आकार में मुड़े हुए होते हैं दोस्तों, मतलब सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस, ठीक है। सर्वाधिक क्या दोस्तों, सर्वाधिक दूध देने वाली जो भैंस होती है दोस्तों, जिसके जो सींग होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जलेबी आकार में दोस्तों क्या होते हैं, इस प्रकार से मुड़े हुए होते हैं। तो आंसर दोस्तों यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल मुर्रा नस्ल की भैंस, ठीक है, मुर्रा नस्ल, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों वैसे अनुसंधान संस्थान टॉपिक आपके दिया हुआ है, उसका टॉपिक क्वेश्चन है, लेकिन एक बार देख लो, यहाँ पर भी लिख लो, वहाँ पर भी दोस्तों पढ़ लेना। तो हरियाणा के दोस्तों कौन से जिले में है, हिसार नामक जिले में, ठीक है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। अगर पूछा जाए भैंस प्रजनन केंद्र, अगर क्वेश्चन आ जाए भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, प्रजनन जो केंद्र है ये कहाँ पर है, तो सभी को पता होगा वल्लभनगर में दोस्तों, कहाँ पर है, वल्लभनगर। और वल्लभनगर ये कहाँ पर है, वल्लभनगर दोस्तों उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है आपके, भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, भैंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी हमने किए हैं, इसके अलावा इसके जो थ्योरी है वो भी हमने क्लास में की है। बकरी की नस्ल पढ़ेंगे दोस्तों। बकरी की बात करें, बकरी है वो देखो राजस्थान में पहला स्थान, ठीक है। बकरी के मामले में दोस्तों राजस्थान क्या है, राजस्थान का पहला स्थान, मतलब राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या पाई जाती है, बकरी पाई जाती है, आपको पता होगा। बकरी के मामले में दोस्तों राजस्थान का पहला स्थान है। भारत के कुल दोस्तों बकरी उत्पादन की बात करें तो 14% केवल राजस्थान में क्या है, बकरी पाली जाती है, 14%। ओके, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर और न्यूनतम कहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जो बकरी है, सर्वाधिक बकरी दोस्तों बाड़मेर में, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जो बकरी है वो बाड़मेर में, और न्यूनतम दोस्तों, न्यूनतम जो बकरी है वो कहाँ पर, तो धौलपुर में, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, धौलपुर में। ओके, दो बातें तो आपको यहाँ से ये नोट डाउन कर लेना है, सर्वाधिक बाड़मेर और न्यूनतम कहाँ पर, धौलपुर। अब देखो दोस्तों, बकरी की जो यहाँ पे बात करें तो मैंने कल आपको बताया कि जो इनका कुल होता है, इनका जो परिवार होता है वो क्या होता है, बॉडी होता है। ये तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। गुणसूत्र संख्या दोस्तों कितनी होती है, 60 होती है, ठीक है। गुणसूत्र संख्या दोस्तों कितनी होती है, टोटल 60 होती है, देखो। ओके, ध्यान रखना दोस्तों, गुणसूत्र संख्या 60। ओके, बकरी और एक गाय में। मांस, इनका जो मांस होता है वो क्या कहलाता है, चेवन कहलाता है। देखो यहाँ पे मांस को क्या कहते हैं, चेवन कहते हैं, और गाय के मांस को दोस्तों बीफ कहते हैं, ठीक है। भैंस के मांस को बफन कहते हैं। एस एनल दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये काफरा हिरकरस होता है, ठीक है, काफरा हिरकरस होता है। गाय का क्या होता है, बोस इंडिकस होता है दोस्तों। बकरी का क्या होता है, काफरा हिरकरस होता है। अच्छा दोस्तों, इसका जो नवजात होता है उसको दोस्तों क्या है, उसको कहते हैं किड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, किड कहते हैं। लेकिन किड तो दोस्तों कहते हैं, लेकिन बच्चे देने की क्रिया को किडिंग कहते हैं। देखो यहाँ पे बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं, किडिंग कहते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, बच्चे देने की जो क्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, किडिंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, किडिंग कहा जाता है। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल।
देखो यहाँ पे जो भी क्लास में अब जुड़े हैं एक बार सभी क्लास को लाइक शेयर कर देना। और आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, इसका जो मध्य चक्र होता है 18 से 21 दिन का होता है, लेकिन गर्भकाल की बात करें दोस्तों 150 से 152 दिन का होता है। ठीक है, 150 से 152 दिन का होता है। ओके, और दोस्तों भैंस में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइए जल्दी से, अगर आपको पता हो तो। भैंस में देखो 50 भी होते हैं और 48 भी होते हैं। ठीक है, भैंस में गुणसूत्र कितने होते हैं? 50 और 48 अलग अलग। ओके, चलिए फिर देखो यहाँ पे आगे बात करते हैं। आगे देखो दोस्तों यहाँ पे बकरी में टोटल दोस्तों विश्व में बकरी की जो टोटल नस्लें हैं वो कितनी है? 60 है, जिनमें से 37 दोस्तों कहाँ पर है? भारत में है। 37 दोस्तों कहाँ पर है? 37 भारत में है। और भैंस की दोस्तों, भैंस की भारत में कितने नस्लें हैं? भैंस की जो नस्लें हैं वो 20 नस्लें। ठीक है, कितनी है? 20 नस्लें हैं भैंस की। ओके, ये भी आपको पता होगा, पता है सभी को? चलिए फिर अगर पता हो तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे बकरी को क्या कहते हैं? गरीब की गाय कहते हैं। गरीब की गाय किसने कहा था? राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी है इन्होंने कहा बकरी को गरीब की गाय। ओके, और दोस्तों बकरी है इसे क्या कहते हैं? बहुमुखी पशु भी कहते हैं। बहुमुखी मतलब दोस्तों ये देखो विपरीत परिस्थितियों में क्या है, वनस्पति और झाड़ियों की पत्तियों को खाकर भी क्या रह सकती है? जीवित रह सकती है। तो ये लिख लेना, बकरी को एक बहुमुखी पशु भी कहा जाता है। आगे दोस्तों देखो बकरी को हम ये कहते हैं चलता फिरता फ्रीज। चलता फिरता फ्रीज क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये कहीं भी दूध निकाल कर क्या है ताज़ा उपयोग में इसका ले सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी दूध निकाल कर ताज़ा उपयोग में ले सकते हैं। डबल एटीएम भी कहते हैं, रनिंग डेयरी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे डबल एटीएम और रनिंग डेयरी कंप्लीट दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें विश्व में देखो जो बकरी होती है 2 प्रकार की होती है। मतलब दोस्तों एक तो भारतीय देसी नस्लें और एक विदेशी नस्लें। ठीक है, देसी मतलब दोस्तों अपने भारत की जो नस्लें होती है, विदेशी की बात करेंगे तो कंप्लीट पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देसी जो नस्लें होती है जैसे कि दोस्तों जमुनापुरी है, बर्बरी, बीटल, सिरोही, जकराना, सूरती, कश्मीरी, मारवाड़ी। दोस्तों ये कंप्लीट देखो यहाँ पे हम क्या है अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गंजम, मेहसाना। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे जो बकरी की अंगोरा, दोस्तों अंगोरा क्या है? ये विदेशी नस्ल। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये है विदेशी नस्ल। वो क्या होती है? भेड़ जैसी बकरी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके क्या होती है? ऊन होती है। इसके होती है ऊन दोस्तों, ऊन होती है, इसलिए दोस्तों ये भेड़ जैसी बकरी लगती है अंगोरा नस्ल। अभी देखो हम आगे बात करेंगे अंगोरा के बारे में। और इसके अलावा दोस्तों इससे जो प्राप्त बाल होते हैं अंगोरा नस्ल से। ठीक है, अंगोरा नस्ल से जो बाल प्राप्त होते हैं वो मुलायम और सफ़ेद होते हैं, जिन्हें मोहेर के नाम से जाना जाता है। जिन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं मोहेर। ओके, जिन्हें कहते हैं मोहेर भी कहा जाता है दोस्तों। जो अंगोरा नस्ल की जो दोस्तों यहाँ पे बात करें बकरी होती है तो बाल कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, सफ़ेद होते हैं। जमुनापुरी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम जमुनापुरी। देखो जमुनापुरी की दोस्तों वैसे बात करें ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले से दोस्तों क्या है इसकी उत्पत्ति है। इसका जो मूल स्थान है, इसका जो मूल स्थान ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। ठीक है, और विशेषता दोस्तों अगर इसकी बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जमुनापुरी बकरियां बड़े आकार की होती है, रंग सफ़ेद, जिस पर चमड़े जैसे धब्बे होते हैं। इसके जो कान होते हैं वो लंबे होते हैं और दोस्तों घड़ी के पेंडुलम की तरह क्या होते हैं? लटकते हुए घुमावदार होते हैं। देखो दोस्तों ध्यान रखना, कान लंबे होते हैं, घड़ी के पेंडुलम की तरह। जो घड़ी का पेंडुलम तो दोस्तों इधर इधर दोनों तरफ घूमता है, वैसे दोस्तों इसके भी जो कान होते हैं वो लटकते रहते हैं, घुमावदार होते हैं। रोमन नाक होता है दोस्तों। ठीक है, नाक कैसा होता है? रोमन नाक होता है। तोता दिखावटी मुंह होता है दोस्तों, मतलब जो मुंह होता है वो तोते की तरह दिखावटी मुंह होता है। पिछली टांगों पर घने लंबे बालों का पाया जाना होता इसकी क्या है? प्रमुख विशेषता। मतलब इसकी पीछे टांगों पर दोस्तों क्या है? घने घने लंबे लंबे बाल दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसे सुंदर नस्ल भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? सुंदर नस्ल भी कहते हैं। और भारतीय नस्लों में सबसे लंबी होती है ये, सबसे बड़ी लंबी होती है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है दोस्तों। कंप्लीट दोस्तों इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो जमुनापुरी जो बकरी है उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश से होती है, बड़े आकार की होती है, चमड़े जैसे धब्बे होते हैं, कान लंबे होते हैं दोस्तों, लटकते रहते हैं पेंडुलम की तरह। इसके अलावा दोस्तों इसके जो पिछली टांगों पर लंबे बाल होते हैं। भारतीय नस्लों में सबसे ज़्यादा क्या देती है दोस्तों? सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए इसे पाला जाता है। ये कंप्लीट आपको जमुनापुरी के बारे में इतना ध्यान रखना है। बर्बरी नस्ल की जो बकरी होती है ना, बर्बरी की दोस्तों बात करें, बर्बरी का जो उत्पत्ति स्थान है ये कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र। भारत की बात करें दोस्तों, भारत में कहाँ पाई जाती है? तो भारत में देखो यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा,
करनाल उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों ये भारत में पाई जाती है। ओके, बर्बरी। बर्बरी का दोस्तों जो रंग होता है वो सफ़ेद भूरा होता है, कत्थई और काले रंग के धब्बे होते हैं उस पर, ठीक है। कान छोटे होते हैं हिरणी के जैसे, पैर छोटे होते हैं, हड्डियाँ सुंदर होती है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? बर्बरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वापस देख लो एक बार। बर्बरी है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया से होती है। भारत में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दोस्तों पाई जाती है। इसकी जो विशेषता होती है, रंग सफ़ेद होता है, भूरा कत्थई काले रंग के धब्बे होते हैं, छोटे कान होते हैं हिरणी जैसे, पैर छोटे होते हैं, हड्डियाँ सुंदर होती है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे बात करें, इस नस्ल के पशु बांध कर घर पर पालने के लिए खास तौर पर शहरों के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसे सिटी गोट कहते हैं, मतलब इसे शहरी बकरी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शहरी बकरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसको देखो, पशु को बांध कर पालने के लिए खास तौर पर इसको शहरों के लिए दोस्तों क्या है, यूज लिया जाता है इस बकरी को, तो ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे जो बकरी की तीसरी नस्ल दोस्तों बिट्टल की बात करें दोस्तों, जो बिट्टल नस्ल है इसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों पंजाब से होती है, ठीक है। पंजाब का गुरदासपुर जो जिला होता है, यहाँ से दोस्तों क्या है, इस नस्ल की उत्पत्ति होती है। आगे बात करें, देखो इसका जो रंग होता है वो काला होता है, सफ़ेद कत्थई होता है, जमुनापुरी बकरी से मिलती जुलती होती है दोस्तों। जमुनापुरी बकरी दोस्तों जिसके जो बाल होते हैं वो लंबे होते हैं दूध उत्पादन के लिए, अभी हमने बात की थी दोस्तों, तो उससे मिलती जुलती बकरी होती है, लेकिन इसका कद छोटा होता है। इसकी जो नाक हो दोस्तों रोमन, देखो अभी हमने बात की थी जमुनापुरी के बारे में। और बकरों में सामान्यतः डाढ़ी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। बकरों में दोस्तों सामान्यतः क्या होती है? डाढ़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बिट्टल में। ओके दोस्तों, तो देखो यहाँ पे बिट्टल में हमने क्या पढ़ा? बिट्टल में पढ़ा कि पंजाब से दोस्तों इसकी उत्पत्ति होती है, काला रंग होता है कत्थई रंग का, और जमुनापुरी से मिलती जुलती बकरी होती है, रोमन नाक होती है, और डाढ़ी दोस्तों बकरों में सामान्यतः पाई जाती है। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जकराना बकरी। जकराना ये कहाँ से है? बहरोड अलवर से, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। बहरोड वैसे दोस्तों कोटपुतली बहरोड है, ध्यान रखना, ये कोटपुतली बहरोड अब आपको ध्यान रखना है वैसे, ठीक है। कोटपुतली बहरोड दोस्तों ध्यान रखना है, कोटपुतली बहरोड जिले में जकराना बकरी। त्वचा का रंग दोस्तों कैसा होता है? काला होता है, त्वचा का रंग काला होता है इसकी। और कान होते हैं दोस्तों सफ़ेद, कान, और जो चेहरा होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। चमड़ा उद्योग के लिए द्विप्रयोजनी नस्ल है, मतलब चमड़ा उद्योग के लिए भी दोस्तों जानी जाती है। देखो दूध के अलावा चमड़ा उद्योग के लिए भी ये जानी जाती है, ठीक है, इसलिए द्विप्रयोजनी डबल दोस्तों इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चमड़ा उद्योग के लिए दोस्तों ध्यान रखना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? जकराना बकरी। ये जकराना बकरी दोस्तों बहरोड जिला है, और काला इसका क्या होता है दोस्तों? त्वचा का रंग होता है। चमड़ा उद्योग के लिए जाने से दोस्तों इसलिए द्विप्रयोजनी नस्ल है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मारवाड़ी नस्ल की बात करते हैं। मारवाड़ जो क्षेत्र है राजस्थान का, जैसे कि जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्रों में ये मिलती है मारवाड़ी। इसका जो रंग होता है दोस्तों ये काला होता है, लेकिन ये त्रिप्रयोजनी नस्ल है, मतलब दूध मांस और बाल तीनों के लिए दोस्तों इसका क्या है? पाला जाता है, दूध भी मांस भी और बाल भी, इसलिए दोस्तों ये क्या है? त्रिप्रयोजनी नस्ल है। देखो आज हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम कल इसके क्वेश्चन करेंगे। ब्लैक बंगाल की दोस्तों बात करें, ब्लैक बंगाल, ये देखो बंगाल, ठीक है, एक तो दोस्तों कहाँ पर? बंगाल, और एक दोस्तों उड़ीसा वाले क्षेत्रों में मिलती है, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस इतना ध्यान रखना है। ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल है, और ये बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्रों में आती है। अधिक बच्चे देने के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, ठीक है। ब्लैक बंगाल की बात करें, ब्लैक बंगाल ये अधिक बच्चे के लिए और मांस के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। आकार छोटा होता है, और त्वचा का रंग दोस्तों इसका क्या होता है? काला होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले एक बार और देख लीजिए ब्लैक बंगाल दोस्तों। ब्लैक बंगाल ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, उड़ीसा के क्षेत्रों में मिलती है, अधिक बच्चे देने के लिए, मांस के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। आकार दोस्तों इसका छोटा होता है, त्वचा का रंग क्या होता है? काला होता है। विदेशी बकरियों की जो नस्लें हैं दोस्तों, इनकी बात करें यहाँ पे, तो देखो दोस्तों जो विदेशी बकरियाँ हैं वो देखो यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना, केवल 3-4 पढ़ लीजिए। एक तो है टोगनबर्ग, ठीक है, कौन सी है? टोगनबर्ग दोस्तों ये स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। और दोस्तों सींग रहित बकरी है, इसके सींग नहीं होते, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सानेन नस्ल दोस्तों ये इसे दूध की रानी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? दूध की रानी कहते हैं। ये भी कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है, ध्यान रखना है। एल्पाइन की बात करें दोस्तों, ये फ्रांस से इसकी उत्पत्ति होती है। और अंगारो जिसके बारे में दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, भेड़ जैसी क्या होती है? इसके ऊन होती है, ओके। और दोस्तों ये कहाँ की है? तुर्की की है, ओके। ये कहाँ की दोस्तों? तुर्की की है। तो देखो दोस्तों ये आज का अपना जो सेशन था ये छोटा ही है, लेकिन जितना दोस्तों इसको एक बार दोबारा से आप पढ़ लेना, थोड़ा मैंने फास्टली किया है। बाकी देखो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा।
और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। वीडियो को, क्लास को दोस्तों क्या करना है, आपको लाइक करना है। चैनल पर पहली बार जुड़े हो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अपने दूसरे क्लास में। थैंक यू सो मच।